सोने के विशाल मंचों पर राजा राजकुमार नेपाल दृष्टिगत हो रहे हैं। सामने हमारे पुरारी का पावन पिनाक रखा हुआ है, फूल मालाएं चढ़ी हुई हैं। राजा जनक ने बताया थोड़ी ही देर में ये धनुष तोड़ा जाएगा और सीता का पाणिग्रह संस्कार संपन्न करवाया जाएगा। ये बात रावण को समझ में नहीं आ रही है। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि सीता के विवाह के लिए धनुष का टूटना क्यों आवश्यक है। सीता के विवाह के लिए धनुष का टूटना क्यों आवश्यक है। ऐसा कौन सा कारण है जो सीता विवाह में धनुष आड़े आ रहा है। क्या धनुष में कोई ऐसी विशेषता है या फिर सीता के अंदर कोई ऐसा दोष है। जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह संपन्न नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट रूप से राजा जनक ने भी नहीं बताई। तो समाज के अंतर्गत बैठे हुए राजा लोग कान खोलकर रावण की घोषणा सुन लें। मैं समाज में आ गया हो, मेरे सम्मुख संसार का कोई भी वीर, कोई भी नाहर, कोई भी क्षत्राणी का वो छत्री अभी तक वीर पुंगव पैदा नहीं हुआ जो धनुष को तोड़ दे। इसलिए देखूं आज समाज में कौन बलि बर्बाद ये जो चढ़ाए चढ़ता है के तोड़े धनुष। प्रचंड संसार में किस मैया ने ऐसा लाल पैदा कर दिया जो रावण के सामने धनुष को हाथ लगा दे। अजगाओ तुम चिंता न करो, रावण आ गया है। तुम्हें अब कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा। बैठे हुए सभी सभासद सावधान होकर रावण की बात को सुने। धनुष की ओर बढ़ने का प्रयास न करें, अन्यथा उन हाथों को काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। चलिएगा धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्ञान से दूर हटते हुए अपनी विधा की ओर श्री दशानन जी ने प्रवेश किया, जिसका हमें इंतजार था। आइएगा मिलते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के प्रकांड विद्वान, लंका जैसे विशाल राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, भगवान शंकर के परम भक्त, ज्ञानियों में अग्रणी श्रोमणी, हे दशानन, ये बलि नंदन बाण आपको प्रणाम करता है। जय जय भगवान शंकर की, जय जय भोलानाथ की। पाताली प्राण, बलि नंदन बाण, सुतल केसरे, दैतेंद्र कुल दीपक, जय जय भोलानाथ की। हमारी समस्त शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चिरंजीव भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। श्रीमान दशानन जी, अभी आपके द्वारा सर्वप्रथम तो महाराज जनक से कई प्रकार के प्रश्नों की बौछार की जा रही थी। तत्परांत जब महाराज जनक से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए तो आपने आकर के बैठे हुए भूपालों को, जो इस पीड़ को सुनकर के आए हैं या जो इस महोत्सव में प्रतिभाग करने आए हैं, उन्हें आपने चंदास लेकर के धमकाना प्रारंभ कर दिया। अब एक बात बतावे, अजगब से आपको आज इतना स्नेह क्यों जाग रहा है? क्या इससे पहले कभी आपको इतना स्नेह जागा? अरे आपको इतना स्नेह जागा ही था भगवान शंकर के श्रृंगार से। अरे तो उसी दिन आप भगवान शंकर से निवेदन करके, गुरुदेव से निवेदन करके ये आप ही अपने लंका में रख लेते। अब भगवान शंकर ने जब सीरत ध्वज को इसके लिए उचित समझा, सीरत ध्वज को प्रदान कर दिया और आज सीरत ध्वज के द्वारा त्रिभुवन विजेता की खोज के लिए इस अजगव को माध्यम बनाया गया। स्वयंवर का वरण कन्या के द्वारा नहीं, अपितु आज स्वयंवर की परिभाषा यहां ज्ञानियों के द्वारा बदली गई है। स्वयंवर का वरण भगवान शंकर के श्रृंगार के माध्यम से होना है। अब एक और आपकी घोषणा में हमें बड़ा आश्चर्य लगा। आश्चर्य क्या? कि हमने तो ऐसा जाना है यहाँ महाराज जनक के माध्यम से साधारण वीर ही नहीं, अपितु देव धनुर्धर मनुष्य शरीरा यहाँ सभी आए हैं। फिर आपको समस्या केवल क्षत्रियों से क्यों? आप कह रहे हैं कि कोई क्षत्रिय का लाल, कोई माई का लाल अजगब की ओर ना आए। अच्छा, कोई पंडित जी आ गए तो कोई देवता आ गए तो
उनसे समस्या नहीं है, केवल क्षत्रियों से। अच्छा, तुम तो क्षत्रिय हो नहीं। क्षत्रिय नहीं है, लेकिन व्यक्ति विशेष, जाति विशेष पर आपके भाई, द्वारा एक ये क्षण। टीका किया गया। एक क्षण और बाणासुर हम जी, क्षत्रियों के समर्थन में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? भाई, जब तुम क्षत्रिय नहीं हो और हमारी समस्या केवल क्षत्रियों की है, तो आपको खड़े ही नहीं होना चाहिए था। दैत्यों की तो समस्या है नहीं। दैत्यों की तो समस्या हमारी है नहीं। समस्या है हमारी क्षत्रियों से। और तुम कह रहे हो महाराज कोई पंडित जी आ जाए तोड़ दें तो आपको समस्या नहीं है। क्षत्रियों से परेशानी है तो कोई क्षत्रिय राजा खड़ा होता, हमारी बात का उत्तर करता, हम मान जाते। प्रिय बाणासुर, तुमने हमारी बात को। अच्छा, एक बात और बताएं। एक क्षण, हाँ बताओ। कई बार कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है। अच्छा, तो हम भी कांटा है, तुम भी कांटे हो। वो का फूल समझ रहे हो? माने जैसे हमें वैसे ही तुम हो। रावण बाण महाभट्ट नहीं, अगर आप महाभट्ट तो सामने वाला बात ये नहीं महाभट्ट। है ना। तुमने कहा कांटे से कांटा निकलता है, तब तो अच्छी बात है, कम से कम कोई एक और तो है जो हमारे जैसा है। हम तो समझ रहे थे कि हम अकेले हैं। कम से कम तुमने ये कहा तो कि हम भी तुम्हारे पाले में हैं। जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। ये रावण का पाला है, ये रावण का पाला है। जिस प्रकार वेदों के प्रतिकूल रावण चलता है, धर्म का निर्मूलन करता है, तो तुम भी वेदों के प्रतिकूल चलते हो। शायद आप हमें अच्छे से समझ नहीं पाए। अच्छा, हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि कांटे से कांटा निकलता है, अर्थात धर्म रूपी पैर में जो अधर्म का कांटा चुभा है, हाँ, ये बाणासुर कांटा बनकर के धर्म रूपी इस अधर्म रूपी कांटे को निकाल करके फेंक देगा। देखो एक क्षण, और मिथिला से बाहर। अधर्म यदि कांटा है तो धर्म कांटा नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये, अधर्म अगर कांटा है, तुम कह रहे हो अधर्म रूपी कांटा लगा है, तो ये धर्म रूपी बाणासुर है? तो धर्म कांटा नहीं हो सकता है बाणासुर जी, इसका निरूपण करना पड़ेगा। अधर्म यदि कांटा है तो धर्म कैसे कांटा हो जाएगा? है? हाँ, क्या बात है, बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे, वो कह रहा है सूजी हो जाएगा महाराज। देखिए धर्म क्या है, कलीटे धर्म क्या है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि धर्म क्या है, तो बताया धर्म है तालाब। धर्म है तालाब, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और वैराग्य रूपी कमल खिले हुए होते, और कमल में कांटा होता नहीं है। कमल में कांटा होता नहीं है, कांटा तो केवल गुलाब में पाया जाता है। तो धर्म बेटा कांटा नहीं हो सकता है। धर्म क्या है तो बताया गया धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे बदनाना। धर्म है तालाब जिसमें ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल खिले हुए हैं, और रावण है अधर्म, तो रावण तो कांटा है, रावण तो कांटा है, लेकिन धर्म कांटा नहीं है। या तो ये कहो कि हम भी अधर्म के पाले में हैं तो मान जाएंगे कांटे हो, या तो ये कहो कि हम भी अधर्म के पाले में हैं और अगर धर्म के पाले में हो तो कांटा नहीं हो। दो में से एक बात का निरूपण तुम्हें करना पड़ेगा प्रिय बाणासुर जी। अच्छा, हम एक बात बताएं आपको। हाँ, हमने तो ऐसा जाना है कि धर्म की रक्षा में भी अग्रेस्त्रा वेदा पृष्ठेसा सरोधनु इदम शास्त्रम इदम छात्रम शास्त्रादपि सरादपि, अर्थात शास्त्र रक्षा के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। शास्त्र रक्षा तभी संभव है पापियों से जब आपके हाथ में शस्त्र हो, वरना ऐसे लोग तो शास्त्रों को फाड़ करके जलवाते हैं
अब ये शास्त्र रक्षा के लिए जो शस्त्र तैयार किया जाता है, अब उसे आप कांटा समझो, शस्त्र समझो, केवल नाम देने से कांटा कांटा नहीं हो जाता। क्या हम वही हैं जो धर्म रक्षा के लिए शस्त्र। अब हमारी तुम्हारी वार्ता मिथिला के बाहर होगी, क्योंकि यहाँ बारात आ रही है और हमें लग रहा है हम और तुम ज्यादा देर रहेंगे तो ये लोग भी चले जाएंगे, जो लोग बचे। चलो अच्छी बात है, बारात का सम्मान आपके द्वारा इसलिए किया जा रहा है। हाँ, अब हमारी तुम्हारी वार्ता मार्ग में होगी। अजगव को प्रणाम करो और हमारे साथ चलो। लेकिन चलिए। समस्या है, तुम हमारे साथ जा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम नीचे वाले हो। अरे तो एक आध बार हम रिश्तेदारी में घूम के आए। अच्छा, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी है, फूफा हो हमारे। अच्छा, हम फूफा हैं तुम्हारे, क्या बात है। चलो, बिल्कुल सही जगह पर रिश्तेदारी निकाली तुमने। लंकई की ओर चलते हैं आज। रिश्तेदारी भी सही जगह पर निकाली तुमने। सही बात है। बाणासुर की बुआ हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, जिसका नाम है वज्रज्वाला। इसके पिता बलि की बहन हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। तो चलो बेटा, आज तुम्हें लंका ले चलते हैं, अपनी बुआ जी से मिल लेना, ठीक है। एक बार शंकर के प्रेमियों, सभी परम भक्त एक एक बार बड़े उत्सव बोलिए में जय शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।